Hello friends, a warm welcome to Career Builders. Here is HSSC clerk sold paper of 13th November 2016 evening shift. So बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग क्या है? इसका आंसर है सी, गहरा नीला. जो कलर हमारे चक्र ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग का है नेवी ब्लू. फर्स्ट का आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 2, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है 3. एक राइट की साइड मुंह किए हुए, एक लेफ्ट की साइड मुंह किए हुए और एक सामने की साइड मुंह किए हुए. 3 सिंह, 3 शेर दिखाई देते हैं. तो सेकंड का आंसर है बी, 3. क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो भानु अथैया ने 1982 में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर प्राइज जीता था. तो सेकंड का आंसर है बी, भानु अथैया. क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? ये मैं अपनी फेमस पर्सनैलिटीज वाली वीडियोस में भी बता चुका हूं. तो इसका आंसर है सी के नायडू. क्वेश्चन 4 का आंसर सी के नायडू. क्वेश्चन नंबर 5 है, किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी? तो पहली टिकट जारी हुई थी जय हिंद के नारे के साथ. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, जय हिंद. क्वेश्चन नंबर 6, नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? यहाँ एशियाड का मतलब है एशियन गेम्स. तो एशियन गेम्स सबसे पहली बार दिल्ली में खेले गए थे 1951 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, 1951. क्वेश्चन नंबर 7, नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? तो नाजी पार्टी का गठन हुआ था जर्मनी के अंदर. 1920 से लेके 1945 तक ये पार्टी एक्टिव थी जर्मनी के अंदर. तो 7th का आंसर है ए, जर्मनी. क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उस पूर्व एशियाई पड़ोसी देश का नाम बताइए जो 1948 में स्वतंत्र हुआ था. तो म्यांमार 1948 में स्वतंत्र हुआ था. ये पूर्व एशियाई देश भी है. तो आंसर हुआ ए. क्वेश्चन 8 का आंसर ए, म्यांमार, बर्मा. आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, पीसा की झुकती हुई मीनार किस देश में है? तो इसका आंसर है इटली. जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो इटली के अंदर है. क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है? 1 रोटेशन ऑन इट एक्सिस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड. तो 10वें का आंसर है बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड. क्वेश्चन नंबर 11, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क कब फॉर्म हुई थी? सार्क फॉर्म हुई थी 1985 के अंदर. दिसंबर 8, 1985 के अंदर सार्क फॉर्म हुई थी. तो 11वें का आंसर है सी, 1985. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है ए, न्यूयॉर्क. संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में निम्न में से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से ब्लड प्रभावित होता है. तो 13वें का आंसर है ए, रक्त. क्वेश्चन नंबर 14, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? तो यह बात हो रही है गॉल ब्लैडर की. तो गॉल ब्लैडर लोकेटेड होता है लीवर के अंदर. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, यकृत. फीफा 2018 वर्ल्ड कप कहां होंगे? वेरी इजी क्वेश्चन, रशिया के अंदर. तो 15वें का आंसर है बी, रूस. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच सेट ऑफ स्टंप्स इन क्रिकेट? तो इसका आंसर है 22 यार्ड या फिर 20.18 मीटर. तो 16th क्वेश्चन का आंसर हुआ 22 गज. क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ए, 1.3 सेकंड. 17वें का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य में रामेश्वरम और मनमदुराई के बीच देश के पहले हरित ट्रेन गलियारे का उद्घाटन हुआ? रामेश्वरम और मनमदुराई से पता चल रहा है इसका आंसर होगा तमिलनाडु. तो 18th का आंसर है बी, तमिलनाडु. क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगस्त के करंट अफेयर का क्वेश्चन है. इसका आंसर है अनंत महेश्वरी. तो अगस्त से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगस्त के करंट अफेयर से. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको अगस्त तक के करंट अफेयर भी करने होंगे. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
निम्न में से कौन सा खेल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए शामिल किया गया? तो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक्स होंगे उनमें 5 खेल शामिल किए गए हैं। स्केटबोर्ड है, उसमें सर्फिंग है, कराटे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसके अलावा जो 2 खेल और ऐड किए गए हैं वो है क्लाइंबिंग और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल कहते हैं हम इसको। तो 5 खेल ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2017 से। 21वें का आंसर है बी, 1 अप्रैल 2017। विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शंस वेरी क्लोज दिए हुए हैं। इसका आंसर है ए, 7 अगस्त 2016 को उन्होंने शपथ ली थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में ज्ञात कीजिए कि 1, 3 तथा 7 कितनी बार एक साथ आए हों। 1, 3 तथा 7 तीनों इकट्ठे आने चाहिए, पहली कंडीशन। 7 मध्य में हो और 1 तथा 3 7 के आगे पीछे, मतलब 7 आगे पीछे हो और उसके दाएं बाएं 1 या 3 होने चाहिए। तो हम फटाफट देख लेते हैं। इस फर्स्ट वाले 7 में इसके आगे और पीछे 1, 3 नहीं है, तो ये काउंट नहीं कर सकते। सेकंड वाला, ये फर्स्ट हो गया हमारा 1, 7, 3, 7 मध्य में है और उसके आगे और पीछे 1 या 3 है। नेक्स्ट ये 7 काउंट नहीं कर सकते, ये 7 भी काउंट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं हम दिस 7 को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे 1 है और पीछे 3 है। इसके बाद देखते हैं ये वाला 7 को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले 5 है। इस वाले 7 को भी काउंट नहीं कर सकते, इस वाले 7 को भी नहीं काउंट कर सकते, इस 7 को काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे 1 है और पीछे 3 है। तो ऐसे 3 हो गए, तो 23वें का आंसर है ए, 3, 23rd ए। क्वेश्चन नंबर 24, एक परेड मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। क्यू आर के बाईं ओर परंतु पी के दाईं ओर खड़ा है, तो क्या बन जाएगा? पी, क्यू एंड आर। नेक्स्ट कंडीशन, ओ एन के दाईं ओर तथा पी के बाईं ओर खड़ा है, तो एन इधर आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा ओ। नेक्स्ट कंडीशन, उसी तरह से एस आर के दाईं ओर तथा टी के बाईं ओर खड़ा है, तो एस दिस साइड एंड टी दिस साइड। तो ये सीक्वेंस बनेगा। पूछा गया है कि मध्य में कौन खड़ा है, तो मध्य में क्यू खड़ा है, तो आंसर इज 24वें का बी, क्यू। 24 का आंसर हुआ बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सही विकल्प का चयन कीजिए। असली, प्रामाणिक, मरीचिका, तो जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड माइलेज का हो जाएगा इल्यूजन, भ्रम। 25वें का आंसर हो जाएगा डी, भ्रांति। कई बार हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को समझने के लिए। कई बार हिंदी में पढ़ने से क्वेश्चन समझ आ जाता है, तो कई बार इंग्लिश में पढ़ने से क्वेश्चन समझ आ सकता है। सिर्फ एक साइड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, तो जहां समझ ना आ रहा हो, खास तौर पर रीजनिंग के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किसी प्रारूप में एक समान है तथा चौथा भिन्न है। विषम शब्द का चयन करना है। गार्नेट, रूबी, ग्रेफाइट और एमरेल्ड। गार्नेट, रूबी और एमरेल्ड ये तीनों प्रीशियस स्टोन्स हैं और ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है, तो 26वें का आंसर हो गया सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 27, लुप्त पद का चुनाव करना है। ए, बी, बीच में सी को छोड़ दिया, एक छोड़ के डी, ई, एफ, उसके बाद जी, एक को छोड़ के एच, आई, जे, के। तो यहां पर 2 लिए, यहां 3 लिए, यहां 4 लिए। सबसे पहले इसने ए, बी 2 लिए, उसके बाद डी, ई, एफ 3 लिए, उसके बाद एच, आई, जे, के 4 लिए। एल को छोड़ के अब यहाँ पर 5 लेगा, एल को छोड़ के एम, एन, ओ, पी, क्यू। नेक्स्ट में हम चेक कर सकते हैं, इसने 6 ले रखा है, आर को छोड़ के, क्यू के बाद एक आर को छोड़ के। तो 27वें का आंसर हो गया ए, एम, एन, ओ, पी, क्यू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भजन सिंह 120 रिम कागज रुपए 80 प्रति रिम की दर से खरीदता है। तो 120 रिम कागज रुपए 80 प्रति रिम की दर से क्या हो गया, 120 गुना में 80, 9600 रुपए के उसने खरीदे। 9600 यहां पर आ गया। नेक्स्ट उसने कहा उसने रुपए 280 परिवहन में खर्च किए,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसने जो परिवहन में खर्च किए वो भी इसके क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे। 280 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से चुंगी कर भुगतान किया, तो प्रति रिम के 40 पैसे 120 के हो जाएंगे, 120 गुना में 0.40, तो ये हो जाएगा आपके पास 48 रुपए। तो 48 रुपए उसने टोटल 120 रिम का चुंगी कर दिया तथा 72 रुपए कुली को भी दिए, ये भी उसके सारे मिलके क्रय मूल्य में ऐड हो गए। तो इनको जोड़ देंगे तो हम आ जाएगा 8 और 2 10 10 0 0 एंड अगेन 0, तो ये आ जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपए की उसकी लागत आई 120 रिम की। आगे है, यदि वह उस पर 8% लाभ लेना चाहता है तो कागज की प्रति रिम विक्रय कीमत क्या होगी। 8% लाभ लेना है तो 10,000 का 8% हो जाएगा 800, तो जो उसकी 10,000 की चीज उसको 10,800 के अंदर बेचनी है, तब उसको 8% लाभ होगा। अब 10,800 में उसने 120 रिम बेचने हैं, तो एक रिम कितने का बेचेगा, तो 10,000 बटे में 120, 0 से 0 कट गई, 12 9 जा 108 और 0 आ गया, तो आंसर हो गया ए 90। 28 का आंसर ए 90 रुपए प्रति रिम बेचेगा तो उसको 8% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी का भविष्य निधि में औसत अंशदान प्रथम 9 माह के लिए 3500, यहां पर औसत अंशदान दे रखा है, तो प्रथम 9 महीनों का टोटल हो गया 3500 गुना के अंदर 9, ये हो जाएगा 31,500, 3500 गुना में 9 31,500। उसके बाद देखते हैं आखिरी 3 महीनों के लिए जो है अंशदान 5500 जिसका औसत है, तो आखिरी 3 महीनों की जो टोटल हो जाएगी वो हो जाएगी 5500 गुना में 3 16,500, तो टोटल 12 महीनों की जो अंशदान की कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 31,500 प्लस में 16,500, ये हो गई 48,000। तो इसने पूछा है आगे क्वेश्चन, उसका कुल अंशदान रुपए 58,000 से कितना कम है, 48,000 58,000 से 10,000 कम है, तो 29वें का आंसर हो गया डी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 7 का वह सबसे छोटा गुणक जिसे 6 9 15 तथा 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता हो। मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, 6 9 15 और 18 से डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं 74 7 का मल्टीपल नहीं है, 94 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, 13 7 91। उसका देखते हैं 184 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन बच जाता है डी, डी इज द आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें देखना है 7 का मल्टीपल कौन सा है, और ये तीनों नहीं है, तो डी इज द आंसर। 30वें का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15। मान लो वो नंबर x है, तो उसका 1/3 गुना में 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 15। तो नंबर क्या हो जाएगा, 4 और 3 इधर चले जाएंगे, 15 गुना में 12, तो वो नंबर हो गया 180। 15 गुना में 12 इज 180, तो x आ गया 180। अब निकालना है 3/10 ऑफ दैट नंबर, उसका 3/10वां भाग निकालना है, तो 3/10 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 18 गुना में 3 54 इज द आंसर। 31 का आंसर है डी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का एक नल के द्वारा एक टंकी 20 मिनट में भरी जा सकती है, तो यहाँ एक नल भर रहा है उसको 20 मिनट के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन है अन्य नल के द्वारा 60 मिनट में, तो नेक्स्ट जो है वो भर सकता है 60 मिनट में, तो 20 और 60 का एलसीएम हो गया 60, 60/23 और 60/61। तो यह हमारे पास 3 और 1 क्या आ गए, 3 और 1 आ गए, 1 घंटे में 1 मिनट में किया गया काम। अगर टोटल कैपेसिटी 60 लीटर है तो ए नल 1 मिनट के अंदर 3 लीटर भरता है और बी नल 1 मिनट के अंदर 1 लीटर भरता है। पूछा गया है ये दोनों ही नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, तो 1 मिनट के अंदर ये 3 और 1 4 लीटर भर रहे हैं, 10 मिनट के अंदर ये गुना में 10 40 लीटर भर देंगे। टोटल कैपेसिटी 60 लीटर, 40 लीटर भर देंगे तो सिर्फ 20 लीटर रह जाएगा। तो यहां पर पूछा गया आगे
उसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है, तो पहला नल बंद कर दिया गया। इसके बाद यह टंकी कितने समय में पूर्ण भरेगी? अब पहला नल बंद कर दिया गया, दूसरा भरेगा जो कि 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, और यहाँ पर 20 लीटर बाकी भरना है, तो 20 लीटर 20 मिनट में भरेगा। तो 32वें का आंसर हो गया सी। 32 का आंसर सी, 20 मिनट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। Who among the following is associated with the invention of computers? कंप्यूटर्स की इन्वेंशन की थी चार्ल्स बेबेज ने। वेरी इजी क्वेश्चन। 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किस धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है? तो इसका आंसर है कम ऊष्मा चालकता। तो 34 का आंसर है ए, लेस थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following metals is not affected by air and water? तो कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती? इसका आंसर है प्लेटिनम। 35वें का आंसर बी, प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 36। कॉकरोच के पांव कितने जोड़े होते हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स? तो 6 पैर होते हैं, तो 3 जोड़े बने। तो 36 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 37। एंजाइम्स हेल्प इन, एंजाइम सहायक होते हैं भोजन के पाचन में, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। 37 का आंसर होगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ट्यूशन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, TUTION, आगे देखने की जरूरत नहीं। 39। प्रेपोजिशन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन से भरना है। शी स्टूड डैश द विंडो एंड लुक्ड आउट एट ए ग्रे कैट, एट ए ग्रे कैट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए या सी में से। शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट एट ए ग्रे कैट, तो 39 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 40। ये है इडियम एंड फ्रेज, टू हैंडल हिज मैन। एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन, या हैंडल का मीनिंग है मैनेज, हाउ टू मैनेज हिज मैन। 40वें का आंसर हो गया बी, मैनेज। क्वेश्चन नंबर 40 मैं बता चुका हूं, इसका आंसर है मैनेज। क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम बताना है किसका? द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर डेलिबरेटली वेग, वेग होता है अस्पष्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक, बी। 41 का आंसर हो जाएगा बी, स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose an alternative which can replace two given words so as to come. One word substitution है, one who cannot die, simple, immortal इसका आंसर है, one who cannot die। 42वें का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 43। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? वेरी सिंपल, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना। 43 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 44। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं मात्रा। आई थिंक मात्रा होगा। आई एम नॉट हिंदी टीचर, सो आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस, बट आई थिंक मात्रा ही होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? वेरी सिंपल, कवित्री। 45 का आंसर है डी, कवित्री। रम्य का अर्थ सुंदर होता है। 46 का आंसर इज बी, सुंदर। कमायनी का काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम यह लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। 47 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48। प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है? आंसर है हेमचंद्र। 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49। जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए अनंत। 49 ए। अमृत शब्द के पर्यायवाची सेम मीनिंग, अमृत का मीनिंग पीयूष, अमृत का एक सिनोनिम पीयूष भी होता है, तो पर्यायवाची इज पीयूष। 50 का आंसर बी। रिक्त स्थान के लिए विकल्प का चयन करें। जाति का आधार जन्म है, वर्ण का गुण कर्म, तो जाति का जो आधार जन्म से ही जाति डिसाइड हो जाती है, तो जाति का आधार जन्म है। वंदो गुरु पद पदम परागा में कौन सा अलंकार है? यहाँ पै की आवृत्ति है, रिपीटेशन है, तो आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 52वें का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ आरंभ किया? आंसर है मध्य प्रदेश। 53 का आंसर ए, MP। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित विश्व के देशों के समूह में से
जिसमें गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्म मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज विकसित की गई थी, HYV। इसका आंसर है मैक्सिको और फिलीपींस। 54 का आंसर सी। भंगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इजी क्वेश्चन। 55 का आंसर बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 56, डू और डाई स्लोगन इज एसोसिएटेड विद, ये गांधी जी से संबंधित है। यहां पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ये है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट जिला राजस्थान एंड सेकंड इज आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया 57 का ए, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38। वेरी सिंपल, 6 बढ़ाए जा रहे हैं। 2 में 6 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 6 32, 6 38 और 6 44 और 6 50। आंसर हो जाएगा 44 और 50। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सीक्वेंस पूरा करना है, JAK, KBL, LCM, MDN। तो देखते हैं हम JKLM, तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट डिजिट N, नेक्स्ट A है बीच में, फिर B, फिर C, फिर D, तो यहां आ जाएगा E। सिंपल सीक्वेंस है। लास्ट डिजिट K L M N, तो यहां आ जाएगा O। आंसर इज NEO। 59 का आंसर B, NEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन और कार। तो इसका आंसर हो जाएगा कार। ये तीनों कार के अंदर होते हैं, कार के पार्ट्स हैं। टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन, ये तीनों ही कार के पार्ट्स हैं, लेकिन कार इसमें अलग है, तो विषम इज कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। ओडोमीटर से हम माइलेज को, मील दूरी मापते हैं, और कंपास से हम दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, क्यों जो कि आर की बाईं ओर। क्यों जो, ये क्वेश्चन हम आ चुका है पहले भी, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर हम निकाल चुके थे। आंसर इज क्यू, 62 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 20 वस्तुओं की लागत कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के समान है, लाभ 25%, तो x का मान क्या होगा? जब कभी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि इतनी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इतनी वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं y माइनस एक्स बाय में x गुना में 100। यहां लाभ दे रखा है, तो इधर साइड हमने लिख दिया लाभ 25%, और y की वैल्यू यहां पर रख दी। y मतलब जितनी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, x मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो 20 माइनस एक्स बटे में x गुना में 100 इक्वल टू 25। हम इसके अंदर ऑप्शंस रख के देख लेंगे। पहला ऑप्शन 15 रखा, 20 माइनस 15, 5 बाय में 15, 1/3 गुना में 100, 33.3, तो 15 आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट उठाते हैं 16, 20 माइनस 16, 4 बाय में 16, 1/4, 1/4 गुना में 100, 25 आता है, तो आंसर हो गया 16। 63 का आंसर हो गया बी, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 माह के लिए 2200, पहले 3 माह के लिए 2200, तो है टोटल पहले 3 माह का खर्च हो गया 2200 गुना में 3, 6600 रुपए। नेक्स्ट उसने कहा अगले 4 माह के लिए 2550, तो अगले 4 माह का टोटल खर्च हो गया 2550 गुना में 4, ये हमारे पास आ गया 10,200 रुपए आई थिंक। हाँ यही आएगा। आगे देखते हैं, अंतिम 5 माह के लिए 3120, तो अंतिम 5 माह का टोटल हो गया 3120 गुना में 5, ये आ जाएगा 15,600। तो नेक्स्ट आगे क्या है इसने, ये 1 साल का पूरा खर्च एक्सपेंडिचर आ गया। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1260, इतना खर्च करने के बाद 1260 रुपए बचे हैं, तो औसत मासिक आमदनी, मंथली इनकम पूछी है औसत में, तो इतना खर्च करने के बाद भी 1260 बच गए, तो 1260
भी इसमें जोड़ दूं तो टोटल इनकम आ जाएगी। इन सबको जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 0, 6, उसके बाद फिर 6, यहाँ आ जाएगा 3 एंड अगेन 3, तो ये आ गया 33,660 पूरे साल की टोटल इनकम होगी। इसने औसत मासिक आमदनी पूछी है तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, मासिक आ जाएगी 33,660 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 जा 24, यहाँ बच गए 96, 12 8 जा 96, 0 लगा के 12 5 जा 60, तो आंसर हो गया 2805 रुपए। 64वें का आंसर है सी, 2805। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना है महत्तम समावर्तक 5488 का। तो 54 सबसे पहले हम बड़ा से बड़ा 108 नहीं हो सकता क्योंकि 54 से ये छोटा होना चाहिए, 54 भी नहीं हो सकता क्योंकि 54 360 पर नहीं जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 36 भी 54 पे नहीं जाता है तो नहीं हो सकता, आंसर हो गया 18, 65 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, a की पावर -1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी a की -1/3 प्लस में 1/3 -1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 0, किसी की पावर 0 हो तो a की 0 यहां बन जाएगा 1, तो यहां बन गया 1 डिवाइडेड बाय a की -1/2, तो आ गया 1 डिवाइडेड बाय a की -1/2। और ये माइनस का साइन कैसे हट सकता है, अगर मैं इसको पलट दूं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू a की पावर 1/2, तो आंसर हो जाएगा सी, 66 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स a एंड b कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दो पाइप a तथा b किसी होज को 20 तथा 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो होज कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ किया हुआ सॉल्यूशन 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो एलसीएम हो जाएगा 60 बाई में 23 ठीक है, 60 बाई में 32 ठीक है बिल्कुल। तो दोनों मिलके 1 मिनट में ये 5 लीटर भर देंगे, तो 60 बाई में 5 आंसर इज 12 मिनट्स, 67 का आंसर बी 12 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, शायद 11 नवंबर को जो वीडियो डाली थी उसके अंदर। 7.4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर्स प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है। इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 69 का आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होती है। स्प्रेडशीट डाटा से रिलेटेड, तो आंसर हो जाएगा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is responsible for the extra strength of pyrex glasses। जो पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए क्या उत्तरदायी होता है, आंसर होगा बोरेक्स, 71 का आंसर सी। कार्बन डेटिंग मेक्स यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, कार्बन डेटिंग रेडियो एक्टिविटी, आई थिंक इसका आंसर रेडियो सक्रियता होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73, गुजरी महल इज सिचुएटेड इन, गुजरी महल हिसार के अंदर स्थित है, वेरी इजी क्वेश्चन, 73 का सी। हीरो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो फैक्ट्री की बात हो रही है, आंसर आएगा यहाँ पर रेवाड़ी, 74 का आंसर बी रेवाड़ी। मेडिकल यूनिवर्सिटी इन करनाल हरियाणा इज प्रपोज्ड आफ्टर हुज नेम। तो इसका आंसर आएगा कल्पना चावला, इसके अभी फॉर्म भी निकले थे, 75 का आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 बता चुका हूं, कल्पना चावला। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नॉट सैंडी। रेतीलिया भाग कौन सा नहीं है। महेंद्रगढ़, भिवानी और सिरसा में एक ही तरह की मिट्टी है, तो आंसर होगा कुरुक्षेत्र, 76 का डी। क्वेश्चन नंबर 77, बीरबल का छाता इमारत हरियाणा में किस नगर में है। तो यह है नारनौल के अंदर, 77 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था। नमक ढोने के लिए किया गया था, साल्ट के ट्रांसफर के लिए, कैरी साल्ट, 78 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई थी। ये हुई थी
झज्जर से। तो 79 का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किस नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? आंसर इज साक्षी मलिक, काफी बार बता चुका हूं, रियो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? तो ये कॉपर कॉइन्स की बात हुई है, ये सोनीपत से प्राप्त हुए थे। 81 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी, पहले भगवत दयाल शर्मा, ये कांग्रेस से थे। नेक्स्ट राव बीरेंद्र सिंह, इनकी पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी, तो ये नॉन कांग्रेसी हो गए। आंसर इज डी। 82 का आंसर इज डी, राव बीरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 83, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूं वीडियोस में। वेरी सिंपल, 83 HAU की बात हो रही है। 83 का आंसर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज नॉट फॉर्म बाउंड्री विद रिवर यमुना? यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो आंसर हो जाएगा इसका रोहतक, क्योंकि यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत एक ही बेल्ट के हो गए, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनसेंग किस सम्राट के समय? वेरी सिंपल, हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? चाइना के साथ करे हैं, तो चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट हो जाएगा CFLD। 86 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले किसके पास है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 87 का आंसर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। यहां पर शिक्षा मंत्री की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो बागवानी हॉर्टिकल्चर की ये मिशन है। 88 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89, हिस्टोरिकल टाउन रानिया, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले से है? रानिया सिरसा जिले से है। 89 का आंसर हो जाएगा सी, सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बनवारी लाल है बावल से। 90 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय, मतलब कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है? घग्गर, टांगरी, मरकंडा और यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना लोअर हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से, तो 91 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, हरियाणा में कितने जिले हैं? वेरी सिंपल, 22। दादरी को के बाद अब 22 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, महावीर स्वामी का जन्मस्थल। वेरी इजी क्वेश्चन, वैशाली बिहार, तो 93 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था 326 BC के अंदर? बैटल ऑफ हाइडस पास, ये हुआ था झेलम नदी, तो 94 का बी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, अरेबियन सी में नहीं जाती है? नर्मदा जाती है, साबरमती जाती है, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। 95 का आंसर सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 96, उस फसल का नाम बताएं जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया। एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम, मतलब अल्टरनेट स्पेल ऑफ रेन्स और सनी वेदर, 17th सेंचुरी, ये तीनों बातें, तो आंसर हो जाएगा मेज। 96 का आंसर डी, मकई। क्वेश्चन नंबर 97, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष? वेरी सिंपल, BR अंबेडकर। लास्ट 2 क्वेश्चंस है। जमशेदपुर में टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी स्थापित कब की गई थी? ये हुई थी 1907 के अंदर। 99 का आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय साधारण बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कंपनी आई थी 1972 के अंदर, इसका गठन हुआ था, तो 100 का आंसर हो गया बी।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है, तो होप की कट ऑफ कम ही जानी चाहिए। जनरल नॉलेज से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अलावा जो भी सेक्शंस हैं वो आसान है, लेकिन जनरल और नॉलेज से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस कारण जो एग्ज़ाम है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का बनता है। जनरल नॉलेज में आप करंट अफेयर जरूर पढ़ लें, जुलाई अगस्त सितंबर के करंट अफेयर जरूर कर लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट. I will upload more videos very soon. Thank you friends. Have a nice day.